नमस्कार, सुप्रभातम। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, अमृत बेला, ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति भाव जगत में ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण साधक को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। हस्त शक्ति विकास क्रिया। ये मणिपत क्रिया। हम्म। शाबाश। सर जय श्री कृष्ण। सर आज तो मैं शवासन करने वाली हूँ। मैं क्लास लेने आ रही हूँ। मेरे पास जी 45 मिनट की शवासन की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा की। नमस्कार क्रिया। बस कोहनी छूट रही है। हाँ, हाथ ऊपर जाता। हाँ, यस दैट्स इट। थोड़ा हाथ को और थोड़ा नीचे और लाओ। हाँ। क्या इसका फर्क लग रहा है शोल्डर पे? डंबल मारने की जरूर है।
कागरा जाके चिल्ला गए, बोलो कि खाना दो, तो कागराज को खाना देने जाना पड़ा मुझे। क्या है यार, है? कैसी गजब की कुदरत की, देखो उसकी कारीगरी। एकदम नजदीक आके बोल के गया, 2 बार बोल के खाया खाली। दिन में ये 2 बार तो ऐसा करता है मेरे साथ। कितना चतुर है, आप खाली सोचो। काग कौवे की एक बात मानने जैसी है बस, कागराज की। जो भी चण दिया वो उसने चोंच में उठाया, पानी में डाला, भिगो के खा रहा है। आपको पता है पानी में डालने से टेस्ट चला जाता है उसका, किसी भी चीज। टेस्टी कोई भी टेस्ट वाली चीज हो ना, वो अगर आप पानी में डाल दो ना तो उसका रस सब निकल जाएगा, फिर उसमें कुछ नहीं रह जाएगा। सोचो, वो चीज वो खाता है। और हम बोलते हैं कि कौवा चतुर होता है। क्या बात है। हम्म।
उधर घटी शक्ति विकास क्रिया कितना बढ़ा कि नहीं काउंट? 15, 16? ओके।
उसमें एक ऐड कर दो सर, वो तो साथ में रख के एक अंदर एक बार। चलो हो गया। ओके। वाह वाह, बस पीछे लगाना है बैक में इसको, यहाँ लगा के बैठना है। पूर्ण कुंभासन। वेरी गुड बॉस। क्या गजब का है। ये क्रिया हमको छोटे थे तो हम करते थे झोले में। मैं बार बार बोलता हूँ यार, पता नहीं क्यों निकल जाता है मुंह से। मैं सोचता हूँ कि जब मैं छोटा था तब ये क्रिया करता था मैं, जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, कुछ पता भी नहीं चलता था, तब मैं कैसे कर लेता था। तो कौन सी शक्ति थी जो मुझे खुद कराती थी। फिर पता चला तो ये तो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस थी हमारी। क्रिएटिव कॉन्शियसनेस हमको ये कराती थी खुद। मनुष्य का एक स्वभाव होता है खुद से दूर होने का।
खुद से दूर होता जा रहा है। जितनी फैसिलिटी मिलती जाती है उतना वो आलसी होता जाता है, लेजी होता जाता है। देखो आप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण यही है, क्योंकि इसकी इफेक्ट पीढ़ी दर पीढ़ी तक जाएगी, जीनेटिक लेवल पे जाएगी इसकी इफेक्ट। गहरी श्वास, ऊपर श्वास भरना है, नीचे श्वास छोड़ना है। विदाउट नॉइज ब्रीथिंग, आवाज रहित श्वास। वेरी गुड बॉस। वेरी गुड। श्वास के ऊपर ध्यान, श्वास रूपी प्राण, गति। वेरी गुड।
Super, super. हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोनोपोली बिजनेस जिसमें आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हो अभी के अभी। पहली कंपनी है
बॉस पैर सीधा करो अगला वाला। हाँ हाँ, और हाथ का वेट कम करो पैर पे से, हाथ का वेट कम करो और पंजे को अंदर खींचो, अंगूठा उंगली को अंदर खींचो। यस यस। हाथ और फेस बॉस मीडिएटर है, बॉडी कमर से झुकाना है, माइंड वेल। हाथ और फेस मीडिएटर है, ये दोनों साथ में ही जाना चाहिए। ये जाएगा फिर सर जाएगा, नॉट बैड, मजा नहीं आएगा, देख लेना। प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, दोनों साथ में करो, फिर देखो कमाल। इसको टेक्निक, आसन की टेक्निक है ये बॉस। कमर से खींचो, पहले बॉडी को ऊपर उठा लो, ऐसा सोचो कि कमर से आपने बॉडी उठाया अभी। हाँ, अब ढीला छोड़ दो बिल्कुल, देखो फिर कमाल। पंजे को अंदर खींचो, अंगूठा उंगली। हाँ, बॉडी आप खाली देखो क्या क्या एक दूसरे के साथ कितना गजब का कनेक्शन है बॉडी का, इंजीनियरिंग हमारा। क्रिया हम कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो जॉइंट्स मसल है उसको खोलने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन चिल्ला रहा है? थाई मसल्स, पैर चिल्ला रहे हैं कि यार बहुत दर्द होता है भाई। हम भी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सहन कर ले, तू सबसे बड़ा है। अपने नहीं बोलते घर में कि जो सबसे बड़ा होता है वो ज्यादा सहन सहन शक्ति वाला होता है, या उस पे ज्यादा लोड रहता है। तो ऐसे हमारा बॉडी का सबसे बड़ा मसल थाई मसल्स है। तो वो ज्यादा चिल्लाएगा बेचारा कि बॉस बहुत लोड देते हो, थोड़ा मुझे भी आराम करने दो। जैसे हमारे घर में हम बड़ों की आदर सत्कार करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, तो ऐसे रियल में देखने जाए तो हर एक इंसान को खुद के ये सबसे बड़ा मसल से उसकी केयर करनी चाहिए, तो फायदे में रहेगा। सही बताया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक दोस्त मुझे बोलता है यार तुम एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो। मैंने बोला उसमें क्या है ढूंढ के लाओ, जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। मैंने बोला नेचुरलिटी में जीने का है, कोई आर्टिफिशियल लाइफ नहीं चाहिए। मुझे बोलता बाल काला करो, मैं तो क्या करूंगा, मैं तो जब मुझे लगेगा काला करना है तब कर लूंगा। मैं किसी से पूछने नहीं जाऊंगा, मैंने बोला। मैं तो क्यों, एक्चुअली मनुष्य को है ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कभी भीतर नहीं झांकते, बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। जो भीतर गया वो भीतर गया, जो अंदर गया वो तैर गया। स्विमिंग जिसने तैरना सीख गया, जो इसने डुबकी लगा दी ना, वो तो बिल्कुल बिंदास हो जाएगा, फिर वो डरेगा नहीं डूबने से पानी में। लेकिन जो तैरना सीखता है ना वही डरेगा। इसके जैसी बात है, कोई बात नहीं, मन पे नहीं लेने का, निकाल के फेंक दे रहे हैं। जो अच्छा है वो रखने का, बाकी बाईपास। थॉट्स को कौन से लेवल पे लेना चाहिए बॉस, पता है आपको? एक फॉर एग्जांपल थॉट्स की बात कर रहा हूं, विचार को है ना विचार से मात करना है, उसके अलावा कोई आपके पास कोई वेपन नहीं है या कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है थॉट्स को मात करने के लिए। ज्यादातर लोग परेशान क्यों होते हैं कि समझते नहीं है। मैं भी बहुत पहले गुरुजी ने बहुत समझाते थे, फिर मुझे अभी जब बड़े हुए तब पता चला कि क्यों ये सब लाइफ में जरूरी था। तो आप मान लो कि रोड के एक साइड खड़े हो और आपको रोड क्रॉस करना है। अगर एक गाड़ी पास होती है, फोर व्हीलर, वो पास होके निकल जाती है, तो आप जजमेंट ले लोगे या गाड़ी पहले जाएगी या आप पहले क्रॉस कर लोगे?
परफेक्ट जजमेंट आएगा, देखना इसमें आप, क्योंकि वहां आपके जीवन मरण का सवाल है। तो आप बिल्कुल फोकस करोगे, आप या मैं कोई भी फोकस करके, चाहे अनपढ़ होगा तो वो भी, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन वहां उसकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे रहेगी। Yes. हाँ, अगर फिर क्या होगा, कर लिया या गाड़ी पहले निकल गई या आपने क्रॉस कर लिया, रोड क्रॉस हो चुका है, ये था सिंगल वाला। अब क्या होता है, पूरा काफिला आ रहा है, कोई बड़े नेता का है या कुछ भी, फ्लुएंटली जा रहा है, क्या करोगे आप? रुके रहेंगे रुकना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली। अदब लगा दी, रुक गए, काफिला खत्म, गाड़ियां खत्म, चल लिए। सेम चीज थॉट्स के साथ करना है। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो आराम से रुक के बाईपास 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 बाईपास, जाने दो जाने दो जाने दो। जिस इंसान ने ये टेक्निक सीख ली, विचार से विचार को मात कर लिया, मानो जंग जीत गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 24 घंटा काम करने से इंसान कभी थकता नहीं है बॉस, आधा घंटा नेगेटिव थॉट से थक जाता है। ये क्रिया चैलेंज मारता हूं, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो। एक दोस्त था मेरा, एम्पायर होता है ना, एम्पायर क्रिकेट में, तो एम्पायरिंग करता है मैच, वो बड़ी बड़ी मैच में। उसको बोले कॉन्स्टिपेशन था, 15-20 साल से दवाई ववाई लिया था। ये करने से, ये पोजीशन में कान बंद करके बैठ के, उसको कमर का दर्द, क्योंकि खड़ा रहना होता है एम्पायर को, तो उसको बैक पेन था, तो वो अच्छा हो गया, घुटनों का दर्द अच्छा हो गया और कॉन्स्टिपेशन चला गया। मेरे को यह बोल रहा है कि बॉस अब मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बोले कहाँ कहाँ से तुम ढूंढ लाते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा है, मैंने खाली इम्प्लीमेंट किया। मेरे गुरु ने ये दो अलग अलग सिखाया था, मैंने जोड़ दिया। बोला तुम ये कैसा कर लेते हो? मैंने बोला थिंकिंग होना चाहिए तुम्हारा, कुछ नया करने का, यस। कुछ नया करने का थिंक रखो कि उसमें से मैं क्या कुछ अच्छा दे पा रहा हूँ। यस। आज मुझे पता नहीं था कि ये षणमुखी मुद्रा एक्चुअली आकाश तत्व है, ये कान आकाश तत्व है। तो वायु को कंट्रोल कौन करेगा? आकाश। और ये पोजीशन में क्या होता है, पूरा नीचे की ओर जाता है प्रेशर, यस। यानी हार्ट और लंग्स थैंक यू बोलेंगे कि यस, अच्छा किया यार, वायु का दबाव कम कर दिया।
ओके बॉस। आप देखो मन कितना शांत हो जाता है ये करने के बाद। Yes. तो ये क्या होगा, हमारे न्यूरॉन्स, मस्तिष्क में जो नाड़ी तंतु है वो उसमें से जो गैस ज्यादा भरा होगा उसको खींच के निकाल देगा, तनाव कम कर देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। वीरभद्रासन करो, वीरभद्रासन। बराबर। थोड़ा यार सर कैमरा ठीक कर दो, वो लाइट का पूरा फोकस फेस पे आ रहा है, पीछे लाइट वाला। थोड़ा साइड में कर दो यार, नीचे रखो चलेगा, थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा नीचे कर लो चलेगा, चलेगा अब, चलेगा अब, चलेगा। डोंट वरी, डोंट वरी, आप खड़े रहो तो वही जगह पे। वीरभद्रासन। दोनों हाथों को लॉक करो सामने। यस। फेस सीधा रखो, बॉडी सीधा रखो। अभी पहले ऊपर ले जाओ हाथों को, कान के पास टच कराओ, कमर से पूरा बॉडी को ऊपर खींचो। यस, घुटनों में से पैर सीधे है, हाथ पौनी में से हाथ सीधा रखते हुए। यस। हाथ को लूज मत करना, हाथ खींचा हुआ रखना। वीरभद्रासन। वीरभद्र यानी प्रभु प्रभु शिव की ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना शक्ति का अनुभव। खाली देखो ब्लड और प्राण की अनुभूति। दो बायोनरी है, हैवी है नीचे जाएगा, हल्का ऊपर रहेगा। तो बॉडी में हैवी क्या, ब्लड है, वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, बैक में जा रहा है। प्राण चेस्ट लेवल पे। आप देखो कितना भी ब्रीथ खींच के लोगे, लंग्स और डायफ्राम से आगे नहीं जाएगा। ये कमाल है। मेरे गुरुजी तो ऐसा कहते थे कि वीरभद्रासन आपके चेस्ट मसल्स को, शोल्डर मसल्स को जैसे वज्र का बना देगा। छाती और स्कंध मसल्स जैसे वज्र के हो जाएंगे। खाली अनुभूति करो, करना हो तो ये पोस्चर करने के बाद चेस्ट ब्रीथिंग करके देखो। खाली सांस भरो, पता चल रहा है, देखो चेस्ट कैसे खुलती है। गजब का पोस्चर है बॉस। जिसका बॉडी नहीं बनता उसको ये पोस्चर दिखा देना। बच्चों में जैसे नहीं, बच्चे बहुत पतले से होते हैं, Yes. पतले पतले बच्चे होते हैं, उसका बॉडी भी नहीं बनता, उसको ये कराओ, फिर देखो कमाल। क्योंकि उसकी लंग्स ठीक हो जाएंगे ना, तो ब्रीथिंग अच्छा हो जाएगा उसका, तो डाइजेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ये पूरा पूरा गेम डाइजेस्ट के ऊपर है इन लोगों का, बच्चों का। सेम। गजब का पोस्चर है बॉस। आप खाली फील करो, देखो तो सही यार, क्या कमाल है। पोस्चर में होल्ड कर लिया, जंग जीत गए बॉस। हमारे ब्रह्मर्षि महर्षि ऋषि मुनि यही सिखा के गए हमको, कि तप, तप, तपश्चर्या। मैं बहुत धन्यवाद बोलता हूँ दिन में। जितनी भी जितनी भी बार याद करता हूँ उन लोगों को, कि हमारे तपस्वियों को, महर्षियों को, बहुत थैंक यू बोलता हूँ उनको। जब भी ब्रीथिंग का सोचता हूँ तो बहुत वो सोचता हूँ, क्या गजब का साइंस इन्वेंशन किया है बॉस।
मान गए कसम से। हम्म। हाँ, कुछ मत करो, दोनों पैरों को साथ में रखो, चलो हस्त पादासन करते हैं। हाथ खुला करो, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, खींच के ऊपर ले जाओ, कमर से पूरा बॉडी ऊपर खींच लो। अब रियल टेक्निक समझ रहा हूं ब्रीदिंग की बॉस। जब सांस लो तब कमर से बॉडी को ऊपर उठाओ, जब सांस छूटती है तो थोड़ा आगे नीचे झुको, फिर रुको। ब्रीथिंग के साथ बॉडी की मूवमेंट को मैच करो बॉस। जब सांस अंदर आती है तो आगे की कमर से बॉडी को ऊपर उठाओ, कंप्लीट खींचो। जब श्वास छूटती है तो आगे झुको, हाथ और सर दोनों साथ में रखना। हाथ और सर को दोनों को साथ में रखिएगा प्लीज। वापिस नहीं जाना है, बस यहाँ रुके, होल्ड हो गए। अब कमर से खींचो वापिस बॉडी को, सर को पीछे नहीं ले जाना है बॉस। झुकना है तो आगे और आगे झुकते ही जाना है। हाँ यस, अब वहां यहाँ रुक जाओ। अब कमर से पीछे से बॉडी को ऊपर उठाओ श्वास लेके, जैसे श्वास छूटी है हाँ और झुको। यस, फिर वापिस जैसे श्वास भरी फिर उठाओ, श्वास छूटी छोड़ो, श्वास भरी फिर उठाओ। हाथ हाथ ध्यान रखना, हाथ आगे नहीं जाना चाहिए कान से। बॉडी कमर से झुक रहा है, हाथ और फेस मीडिएटर है बॉस। हाथ का कोई रोल नहीं है, मान जाओ, भूल जाओ क्या हाथ आप नीचे टच करा रहे हो। घुटनों में से पैर बैंड नहीं होना चाहिए, कमर से मूवमेंट को फील करो। श्वास भरो, कमर से बॉडी को जैसे अब आगे की ओर धक्का देते हो ऐसा फील करो। श्वास छूटती है और धीरे धीरे आगे झुको। वेरी गुड, गजब का पोस्चर है। देखो ये जितना आगे नीचे झुक गए तो ब्लड का फ्लो अब फेस पे आ रहा है, तो प्राण पेट पे जा रहा है। एक कमाल है, ये कमाल है हस्तपादासन का बॉस। हमको श्वासों को पेट तक ही पहुंचाना है। अमृत कलश है, नाभि है वो अमृत कलश है, 72,000 नाड़ी का केंद्र स्थान। जय जब अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट ठीक हो गया, मानो जंग जीत गए बॉस। फोर्स, एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है, सुपर। डाइजेस्ट ठीक हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड ठीक हो जाएगा, पेनक्रियास में बेनिफिट, यानी डायबिटीज के लिए भी अच्छा है ये, लीवर के लिए भी अच्छा है। गजब। अब देखो जितना आप झुक सकते थे ना उससे ज्यादा झुक पाओगे अगर इस टेक्निक से गए तो। वेरी गुड, आराम से एकदम धीरे धीरे वापिस आओ, जैसे गए थे वैसे, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में वापिस आओ एकदम। ये योग का सबसे बड़ा कमाल जो है ना, एकदम स्लो मोशन में है। जल्दबाजी में कोई जरूर नहीं योग करने की। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ? यस। एक्चुअली आसन सब पोस्चर तो सब कर लेते हैं, ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, जो कमाल है ना ब्रीथिंग का है बॉस। यस। खाली आप कुछ भी पोस्चर करो ना, एक बात खाली समझना प्लीज सर, कि जब श्वास अंदर आता है ना तब बॉडी को खींचना, लेकिन एक लिमिट में खींचना है। और जो भी एफर्ट्स देना है, स्ट्रेचिंग का एफर्ट देना है तो एक्सेल में देना है, जब श्वास बाहर निकलती है तभी। याद रखिएगा ये बात, तो क्या नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। चलो अब क्या करते हो, मैं भी तो देखूं। सूर्य नमस्कार 5 नंबर पोजीशन, 1 बाय 1 पैरों को ऊपर नीचे करो। आज
पूरे अग्नि तत्वों पे काम कर रहे हैं हम। फिर भद्रासन किया, फिर हस्तपादासन किया, और अभी ये किया। ऐसा भी अभी ये सीजन है खाना कम खाने की, बारिश की सीजन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, तो वायु को दूर कौन करेगा? अग्नि ही करेगा। बॉडी का ये भी कमाल बहुत जबरदस्त है। हो बस। वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयं सुहृदं, वंदे शिवं सुंदरम्। ओके बॉस, विदा लेते हैं, कल मिलेंगे, प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण नारायण नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। कल मिलेंगे नई सुबह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। महादेव महादेव।